सभी स्टूडेंटों का हमारे यूट्यूब चैनल इन क्लासेस कंपटीशन में स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज फर्स्ट। एक्सरसाइज फर्स्ट जो है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को समझने के लिए हमारे पास एक संख्या रेखा दी हुई है। संख्या रेखा को समझिए। ये संख्या रेखा हमारे पास है जिसमें जीरो के लेफ़्ट में जो है -1, -2, -3, -4 है और ज़ीरो के राइट में हम देखते हैं तो 1, 2, 3, 4 और ये संख्याएं जो है आगे चलती जा रही है। इस संख्या रेखा में क्या है कि अगर लेफ़्ट टू राइट चलते हैं मतलब माइनस से प्लस की तरफ चलते हैं, लेफ़्ट साइड में जो होती है माइनस वाली संख्याएं होती है, ऋणात्मक संख्याएं होती है, और राइट साइड में क्या होती है पॉजिटिव संख्याएं, धनात्मक संख्याएं होती है। अगर हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव चलते हैं, तो संख्याओं का जो मान होता है वो बढ़ता है। कैसे? -4 से बड़ा है -3, -3 से बड़ा है -2, -2 से -1 बड़ा है, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 और ऐसे जो संख्याएं आगे आती जाएगी वह सभी संख्याएं क्या होती है, बड़ी संख्याएं आती जाएगी। ठीक है। संख्या रेखा पर संख्याओं को हमने क्या है कि अलग अलग डिवाइड कर दिया। जैसे 1 से लेकर जो 1, 2, 3, 4 यहाँ से लेकर जो आगे संख्याएं आ रही थी उनको अलग रख दिया। नेगेटिव वाली संख्या थी उसको ऋणात्मक संख्या बोला। जीरो को अगर सम्मिलित कर लिया है तो उससे क्या बोला हमने, होल नंबर। तो हम इनको समझते हैं। तो इसमें देखिए प्राकृत संख्याएं जो होती है नेचुरल नंबर होती है। नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। संख्या रेखा में से हमने जो संख्याएं ली है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे चलता जाएगा 100 से, मतलब बहुत आगे तक चलती जाएगी। तो ये सभी क्या होती है, नेचुरल नंबर्स होते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि इसकी जो शुरुआत होती है वो 1 से होती है। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलता हुआ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आती है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। पूर्ण संख्याओं को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। और इसमें क्या है कि अब जीरो भी सम्मिलित कर लिया गया है। नेचुरल नंबर के अंदर क्या था, 1 से शुरुआत थी, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह थी। इसके अंदर जीरो को भी शामिल कर लिया गया है, तो इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है जीरो से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। तो जीरो को इसके अंदर सम्मिलित कर लिया गया और बन गई क्या ये पूर्ण प्राकृत संख्याओं के अंदर यदि जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो प्राकृत संख्याएं हैं आगे तक, पर इसमें जीरो भी सम्मिलित कर लिया। जीरो सम्मिलित करते ये संख्या कौन सी बन गई, पूर्ण संख्या, होल नंबर, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया है, W से। उसके बाद आई हमारे पास पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर नंबर। अब जो पूर्ण संख्याएं थी इस संख्याओं के अंदर क्या होता, नेगेटिव जो संख्याएं बच रही थी लेफ्ट साइड वाली उनको भी ऐड कर लिया। जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी संख्याएं आ गई। तो इन सभी संख्याओं का जो कॉम्बिनेशन रहा उसे क्या कहा गया, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर, जिसे किससे रिप्रेजेंट किया गया, Z से। अगर नेगेटिव संख्या भी आती है, पॉजिटिव संख्या भी आ रही है और जीरो भी आ रहा है तो उसको क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर, और रिप्रेजेंट करेंगे Z से। इसके बाद हमारे पास होता है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। इसकी जो कंडीशन होती है वो कंडीशन हमारे पास होती है कि जो संख्या होनी चाहिए वो P/Q की फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है। जैसे हमारे पास संख्या होती थी ना X/Y, वेरिएबल होते थे X और Y, उसी तरह से जो P और Q है ये भी वेरिएबल है। इसकी जगह पे हम कोई दूसरी संख्याएं रख सकते हैं। P की जगह पे हम कोई भी संख्या रख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो रख सकते हैं। Q के जगह पे कोई भी संख्या रख सकते हैं, पर कंडीशन क्या है कि Q की वैल्यू कितनी, 0 नहीं होनी चाहिए। ये जो मेन कंडीशन है ये आपको याद रखनी है। Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर Q की वैल्यू 0 हुई, मान लेते हैं हम P बराबर कोई संख्या मान लेते हैं कि P बराबर 1 मान लिया और Q बराबर क्या है, 0 रख दिया। जैसे ही हम Q बराबर 0 रखेंगे तो क्या होता है, 1/0, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाएगा। और इन्फिनिटी क्या होता है, अपरिभाषित होता है। इसका मान ही नहीं पता होता है कि इन्फिनिटी क्या होता है। ठीक है। ये कोई परिभाषित नहीं है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। इसी प्रकार जीरो में हम किसी जीरो का भाग किसी भी संख्या में देते हैं, 2 के अंदर अगर जीरो का भाग दिया है वो भी अपरिभाषित रहेगा। जीरो के अंदर अब देखिए
ज़ीरो के अंदर अगर किसी संख्या का भाग देते हैं, ठीक है, समझना, अगर जीरो का किसी संख्या में भाग देते हैं तो अपरिभाषित आता है, पर जीरो के अंदर हम अगर किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो जीरो आता है। जीरो के अंदर 1 का डिवाइड किया तो कितना आया? जीरो। जीरो में 5 का डिवाइड किया कितना आया? जीरो। जीरो में 100 का डिवाइड किया कितना आया? जीरो। एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चन हमारे पास दिए हुए हैं, मैं क्वेश्चन बोलूँगा, आप बुक के अंदर देख लीजिए। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? ये कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो अपना है उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? संख्या क्या दी हुई है हमारे पास? शून्य। क्या हम शून्य को P/Q के रूप में लिख सकते हैं क्या? तो अगर P बराबर शून्य मान लेते हैं तो क्या इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं क्या? देखिए, P बराबर कितना है? ज़ीरो। ज़ीरो में किसी भी संख्या का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? जीरो। अभी मैंने पहले आपको बताया। अगर 1 का डिवाइड करेंगे तो भी कितना आएगा? ज़ीरो। ज़ीरो के अंदर 2 का डिवाइड करेंगे तो भी कितना आएगा? ज़ीरो। और ज़ीरो के अंदर हम 5 का डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा? ज़ीरो। तो क्या हम इसे P/Q के रूप में लिख पा रहे हैं क्या? बिल्कुल लिख पा रहे हैं। ये क्या है? इसको क्या माने हम? P। और ये क्या है? Q। यहाँ P, ये Q, ये P, ये Q। तो इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन? हाँ, जीरो, शून्य, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए 0/1, 0/2 और 0/5। तो ये क्या हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच में कितनी? 6 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 और 4 के बीच में कितनी? 6 परिमेय संख्या रेशनल नंबर। परिमेय संख्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? Q से। तो हमको 3 और 4 के बीच में वो संख्या लिखनी है, तो 3 हमने यहाँ लिख लिया और 4 हमने यहाँ लिख लिया, और इन दोनों के बीच में 5-6 संख्याएं हमको बतानी है। तो देखिए इसका सीधा सा सॉल्यूशन है। कितना देर का है? 6 संख्या बतानी है, तो 6 में 1 ऐड करेंगे, 6 में 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 + 1। तो ऊपर कर देंगे 6 + 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 + 1 नीचे रख देंगे। इधर भी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 6 + 1 से, डिवाइड में 6 + 1। तो कितना हो जाएगा? 6 + 1 7 हो जाएगा। तो 3 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा? 7। 4 × 7/7। या मैं डायरेक्ट आपसे कहूँ कि दोनों के बीच में कितनी संख्याएं पूछ रहा है? 6। तो ऊपर नीचे 6 में 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 7। तो 7 से ऊपर और 7 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। तो ये कितना हो गया? 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 21/7। और 7 को 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28/7। अब इन दोनों के बीच की जो 6 संख्याएं हमें लिखनी है, तो वो अगली संख्या क्या हो जाएगी? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये जो संख्या है इनके बीच में क्या हो जाएगी? 6 संख्या हो जाएगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है और लिख देंगे 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या कौन कौन सी आ गई? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है, हो गई 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या बतानी है। 3/5 और 4/5 के बीच कितनी? 5 परिमेय संख्या। 5 परिमेय संख्या बतानी है। तो वो 5 सबसे पहले तो क्या करेंगे, 3/5 और 4/5 को लिख लेंगे। अब कितनी संख्या पूछ रहा है? 5। तो 5 का एक जो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 6। 6 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा? 6 को 3 से करेंगे 18, 6 को 5 से करेंगे 30, इधर कितना हो जाएगा? 24/30। अब इन दोनों के बीच की हम संख्या लिखेंगे। 18 के बाद कितना आएगा? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। उसके बाद क्या आ जाएगा? 24/30। तो 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी संख्याएं पूछी थी? 5। तो 5 संख्याएं क्या है? 1 2 3 4 5 संख्याएं होगी। अतः वे 5 संख्याएं बराबर कितनी होती हैं? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला देखते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्या कह रहा है? प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये पूछ रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है क्या? ये पूछ रहा है अपन से। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या, ये पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किससे रिप्रेजेंट किया था अपन ने? एन से। एन से रिप्रेजेंट किया था। कौन कौन सी थी? 1 2 3 4 5 6 और ऐसे 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 आगे चलती जाएगी। उसके बाद क्या बोल रहा है? कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अपन ने किससे रिप्रेजेंट किया था? W से, होल नंबर। उसके अंदर क्या क्या थे? 0 भी सम्मिलित था। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे चलती जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्याएं, प्रत्येक पूर्ण संख्याएं प्रत्येक प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं ये रही, ठीक है। प्राकृत संख्या में कहते हैं 1 2 3 4 5 6 एक पूर्ण संख्या होती है क्या? क्या ये पूरी जो संख्याएं हैं प्राकृत संख्या, ये पूर्ण संख्या में भी है क्या? प्राकृत संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्या में है। देखिए 1 पूर्ण संख्या के अंदर है, 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। तो इसका मतलब क्या है कि यह कथन क्या है? सत्य है। यह कथन सत्य है, क्योंकि जो 1 इसके अंदर है, 2 भी इसके अंदर है, 3 भी इसके अंदर है, 4 भी इसके अंदर है, 5 6 7 8 ये सभी क्या है? इसके अंदर है। प्राकृत संख्याएं जितनी भी है वो पूर्ण संख्या के अंदर है। अतः पहला कथन क्या है? सत्य है। दूसरे कथन की बात करते हैं। दूसरा कथन अपने पास दिया हुआ है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए पूर्णांक हमारे पास जो थे, पूर्णांक को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? जेड से। जेड के अंदर कौन कौन सी थी? पूर्णांक कौन कौन से अपने पास? माइनस वाली और प्लस वाली और जीरो। तो माइनस वाली -3 -4 -5 -2 -1 0 1 2 3 और ऐसे ऐसे चलती जाएगी दोनों तरफ। तो ये तो कौन सी थी अपने पास? पूर्णांक संख्या है। और दूसरी कौन सी है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी? W, जिसके अंदर 0 आता है, 1 2 3 आता है, 4 आता है और ये सब आते हैं। ये कौन सी आ गई अपने पास? पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक मतलब ये सभी संख्याएं
एक पूर्ण संख्या होती है क्या? एक पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 इन सब के अंदर है क्या? अब देखिए -3 इसके अंदर है क्या? नहीं है। -2 इसके अंदर है क्या? नहीं है। -1 इसके अंदर नहीं है। 0 है, 1 है, 2 है, तो सभी संख्याएं तो नहीं है। तो प्रत्येक पूर्णांक मतलब प्रत्येक पूर्णांक -3 डब्लू के अंदर नहीं है, पूर्ण संख्या के अंदर नहीं है। तो यह कथन कैसा है? असत्य कथन है। यह कथन असत्य है। इसके बाद थर्ड अपने पास दिया हुआ है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए थर्ड क्या दे रखा है? प्रत्येक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किससे लिखते थे अपन? क्यू से। एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किससे लिखते हैं? डब्लू से होती है। ये पूछ रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या? परिमेय संख्या अपने पास कौन कौन सी होती है? जो P/Q के फॉर्म में होती है, और जहां Q किसके बराबर, 0 के बराबर नहीं हो सकता, ये होती है परिमेय संख्या। ठीक है। अब इसके अंदर क्या आ सकता है? 1/2 आ सकता है, 1/3 आ सकता है, 1/4 सॉरी 1/6, इस तरह की जो संख्याएं हैं वो आ सकती है। और पूर्णांक संख्याएं अपने पास कौन सी हुई? पूर्ण संख्याएं कौन सी हुई? W, 0 1 2 3 4, ये वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं हुई। तो क्या 1/2 पूर्ण संख्या के अंदर आ रहा है क्या? इस संख्या के अंदर कहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। 1/4 इसके अंदर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। 1/6 इसके अंदर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो यह कथन भी कैसा है? असत्य। यह कथन क्या है? असत्य। क्योंकि 1/2 क्या है? परिमेय संख्या। 1/2 परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है।